दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। दोस्तों हम सबसे पहले आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमारे अंदर एक रीजन होना चाहिए। अगर हमें इंटर में, जैसे एक बात आप लोगों को बताता हूँ, अगर हमें इंटर में या फिर हाई स्कूल में या फिर किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है या फिर कोई काम को क्लियर करना है, अगर उसके पीछे एक रीजन है तब तो उस काम को हम आसानी से कर सकते हैं। उस चीज़ में हमें उस रीजन को लेकर जो भी हमें करना होगा, जो भी उसकी क्राइटेरिया होगी, उस क्राइटेरिया को पूरी करने के लिए हमें उस चीज़ में अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को उस चीज़ में आदत डालनी होगी। तो अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को लेकर अगर हमारी चिंता है या फिर अगर हमने मन से सोच लिया अरे चलो एग्ज़ाम में पास ही तो होना है, मानो इंटर में हमने ले लिया एग्ज़ाम में पास ही होना है, पास हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसमें मेरा एक रीज़न है कि मुझे 90% या 95% लेके आना है, तो वो मेरा एक रीज़न है। तो उस रीजन के लिए हमें पढ़ाई करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। जब मेरा मन ऐसा सोचेगा मुझे इतना लेके आना है, इतना परसेंट लेके आना है, तो वो एक रीजन बन गया। अब उस रीजन के लिए हमें पढ़ाई की आदत डालनी पड़ेगी, और अगर हमें पढ़ाई की आदत डालनी पड़ेगी तो हमारे धीरे धीरे पढ़ाई की आदत बनती जाएगी। यानी कि हमें सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके नहीं बैठना है, हमें थोड़े थोड़े सब्जेक्ट को क्लियर करना है। और जब हमारी आदत पड़ जाएगी पढ़ाई के लिए, जब हम पढ़ाई करने में मेरी आदत इस तरह पड़ जाएगी कि हम एक बार के बैठे 2-2, 4-4 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकें। अब अगर हम पहले ही दिन से अगर हम 4 किताब नहीं 8 किताब 10 किताब लेके बैठ गए, या फिर 4 से 5 सब्जेक्ट लेके बैठ गए, और इस तरह से अपने आप को अगर उस चीज़ में कंफ्यूज करना चालू कर दिया, तो हम पढ़ाई की आदत को नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में कोई रीजन लेके चलिए, ताकि उसी रीजन से आप पढ़ाई कर सको दैट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम किसी एक जंगल में फंस गए। अब उस जंगल में पूरी बुरी तरह फंसे हैं, तो उस समय हमें हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ एक चीज़ चल रहा है कि मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। अब मेरा यहाँ सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, जंगल से बाहर निकलना। अब उसके लिए हमें सिर्फ एक ही हमारे मन में सोच है, हमें इसी जंगल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। अगर हमारा रास्ता क्लियर हो गया और हमने रास्ता खोज निकाला, तो हम इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे मन में कोई भी सवाल नहीं चलेगा, कोई भी और बातें आएगी नहीं, सिर्फ एक चीज़ आएगा कि हमें रास्ता चाहिए, रास्ता खोजना है। तो उसी तरह अगर आपने ये सोच लिया कि हमें अपने एग्ज़ाम में 95% या फिर 90% लेके आना है, तो आपका मन अपने आप ही पढ़ाई में लगेगा और आप पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपको एक कारण पहले ही मिला है कि मेरे पास ये कारण है, मुझे ये करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, या फिर अपने माँ बाप का नाम बढ़ाने के लिए, या फिर मुझे हाई परसेंट में नाम रैंक लेके आना है ताकि मेरे स्कूल में नाम हो, या फिर बहुत जगह ऐसी बातें होती हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए सबसे पहले, अगर आपके पास रीजन कंफर्म है और अगर आपकी सोच आपके मन में कोई बैठ गई है कि मुझे ये लेके ये करना है, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो अगर हम पढ़ाई की कोई शॉर्टकट एरिया देखें तो कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक निकाल लेंगे तो उससे भी हमारा मन ज़्यादा समय तक नहीं लग सकता। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले करना कुछ नहीं, अपना एक टारगेट चुनिए, जिसे कहते हैं, अगर आपका एक टारगेट है तो आप उस टारगेट को लेके आराम से अपने दिमाग को उस तरफ बढ़ाइए और धीरे धीरे बढ़िए। कोई चीज़ हम एक साथ लेकर अगर चलेंगे या फिर एक साथ लेकर चलने की कोशिश भी करेंगे, तो वो दिक्कत में आ जाएगा। अगर उस चीज़ में अपने आप को धीरे धीरे डालेंगे, उस चीज़ में हम अपने आप को धीरे धीरे लेके चलेंगे, तो हम शायद आगे तक चल सकते हैं और फिर हमारी आदत बन जाएगी। जब हमारी आदत बन जाएगी कोई भी चीज़, जैसे कि हमें मॉर्निंग में वॉक करने सुबह जाना है या फिर रेस मारने जाना है, तो उसमें एक रीज़न है ना, या तो हम एक फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर हम अपनी फ़िटनेस के लिए जा रहे हैं। तो रीज़न सबसे बड़ा ये है ना कि हम अपनी फ़िटनेस के लिए जा रहे हैं, वॉक करने या फिर रेस मारने सुबह सुबह उठ के जाते हैं। तो उसी तरह मेरा रीज़न ये है कि मुझे 95% या 90% या फिर 90% हमें रिजल्ट अपना लेके आना है। तो अगर आपके पास ये रीजन है, ये तो ये सबसे बड़ा रीजन है, तो आप इस रीजन को लेके चलेंगे तो आप एक अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। बाकी पढ़ाई का कोई शॉर्टकट मूल मंत्र नहीं है, बस आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमें अपने टारगेट को पूरा करना है और पढ़ाई को धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। यानी कि अगर हम एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, और 8 घंटे में हमें क्या करना है कि हर एक विषय को 2-2 घंटे पढ़ना है। अगर एक विषय को हम 8 घंटे लेके बैठ जाएंगे तो उसमें हमें बोरिंग सा होने लगेगा, बोरिंग सा फील होने लगेगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई के लेवल को आगे लेके चलना है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों के लिए मोटिवेट या फिर मोटिवेशनल की वीडियो ऐसे ही लेके हम अपने चैनल पर आते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।